अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश ये होती है, गिलगित बल्तिस्तान ज़ाहिर है खुदा की तरफ से बेबहा नेमतें हैं गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो पहाड़ों का एक सिलसिला हो, तो उसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ गाँवों में इंतहाई कीमती इंसान, वो इस सेंस में कि वो जो सिलसिला है आबा व अजदाद से मेहनत करने का, अपने आप पर भरोसा करने का और आगे बढ़ने का, और अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने का, और फिर ज़ाहिर है हर गाँव में बुज़ुर्ग उनकी अखलाकी तरबियत करते थे। वो तरबियत बुनियादी तौर पे हमारा असासा है। दुनिया में इज़्ज़त है तो ज़मीन और यहाँ के बुदोबाश की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अच्छी सोच, बुलंद अप्रोच, उसकी बुनियाद पे इज़्ज़त है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ क्योंकि जहाँ से हमने इल्म के चंद मोती यहाँ से समेटने की कोशिश की, मेरे मुराद थे नॉर्मल बॉयज़ हाई स्कूल, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई, इब्तिदा हुई। हमारे जो बुज़ुर्ग असातिज़ा हैं जो दुनिया में नहीं है, अल्लाह की रहमत में चले गए हैं, अल्लाह उनका मुकाम मर्तबा बुलंद करे, और जो हयात हैं वो उसी सिलसिले को लेके बड़े हैं। तो आज मैं हेड मास्टर प्रिंसिपल के ऑफिस में हूँ, और प्रिंसिपल साहब ज़ाहिर है इंतहाई नफीस इंसान है। ज़ाहिर है ये जो नफासत है, ये जो सोच है, अप्रोच है, आप इंशाल्लाह इन्हीं से सुनेंगे। आइए सबसे पहले आपकी तरफ से, अपनी जानिब से आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि आप ज़ाहिर है लोग आपको जानना चाहते हैं, आप अपनी पहचान, अपना तारुफ किस तरह कराएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। नाम मेरा करीम मोहम्मद ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ गाँव पकोरा, तहसील इशकोमन, डिस्ट्रिक्ट गजर से है। माशाल्लाह। पिछले 4 साल से मैं गिलगित में मुक़ीम हूँ, और पिछले 1 साल से मैं एज़ ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन की बात जहाँ हम करेंगे, क्वालिफ़िकेशन मेरी एमफिल रिसेंटली मैंने किया है KIU से एजुकेशनल डेवलपमेंट में। फिर एमएससी मैंने इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान स्टडीज़ में मैंने किया है। फिर AKU-IIT से मैंने 2005 और 2007 की जो टेन्योर है उसमें मैंने AKU-IIT से मैंने MA किया हुआ है। अलावा ये है कि बहुत सारे कैपेसिटी में मैंने काम किया है। एज ए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी काम किया है, एज मास्टर ट्रेनर भी काम किया है, एज ए टीचर भी काम किया है। तो ये एज ए प्रिंसिपल में तकरीबन पिछले कोई 7-8 साल से मैं मुख्तलिफ स्कूलों में मैं काम करता रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, आप इतने पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस आपके पास ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पे है। और ये नॉर्मल, जब आप नॉर्मल में आए तो यहाँ स्कूल में ये जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद यहाँ की ज़रखेज़ी, मैं ज़मीन की ज़रखेज़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ तालिब इल्म आते हैं, इंसानों की ज़रखेज़ी के हवाले से आप क्या कहेंगे? नॉर्मल चूँकि मसलन अगर ज़मीन की ज़रख़ीज़ी के लिहाज से बात करें तो मेरे जो एक्सपीरियंस है 1 साल के, वाकई ज़मीन ज़रख़ीज़ है, फर्टाइल है। क्रॉप्स के हवाले से, फ्रूट्स के हवाले से, ख़ासकर चेरी के हवाले से तो ये बहुत मशहूर है। सही। और जहाँ तक इंसानी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो इस हवाले से भी बहुत ही ज़रख़ीज़ है। काफ़ी लोगों को मैंने इंटरव्यू भी किया कि यहाँ से बहुत बड़े अच्छे मसलन ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और मुख्तलिफ़ शोबों में अच्छे अच्छे लोग मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम कर रहे हैं, अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में, मेरी ख्वाहिश ये है कि चूँकि इस गवर्नमेंट स्कूल को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, अपने ड्यूटी ज्वाइन किया था 15 मई 2022 को, तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टाफ की कोऑपरेशन, फिर हमारी जो कम्युनिटी है, नॉर्मल की कम्युनिटी और नोटेबल से ख़ासकर, और प्लस हमारी SMC, इनकी ताउन से, इनके इश्तराक से हमने काफ़ी जद्दोजहद की कोशिश की। और यहाँ पे हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी की ताउन से एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ अप्रूव करवाया है। तो अब ये हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में ये कन्वर्ट हुआ है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत जल्द ही यहाँ पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो अभी हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन पेरेंट्स के लिए मेरी ये मसलन मैसेज है, पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसलन गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ वो थोड़ा सा अपने बच्चों को
एडमिशन करवाएंगे तो चूँकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। अब यह क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास बहुत अच्छा सर, एक मिनट के लिए मैं रोक qualified- रहा हूँ। जाहिर है आप इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा और आसान करके, जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला डेकोरेट करता है, चीज़ें सामने रखता है और कहता है कि भाई मेरे पास ये भी है, ये भी है सामने। अगर कुछ भी ना कहें तो हम देखते हैं तो वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। तो आप एज ए प्रिंसिपल, अगर आपसे ये पूछा जाए आपके स्कूल में क्या है, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे? जी, उसी की तरफ मैं ही आ रहा था। चूँकि जो एजुकेशन रिफॉर्म चीफ सेक्रेटरी की ताउन से यहाँ पे शुरू हुआ है, न सिर्फ इस स्कूल में बल्कि पूरा गवर्नमेंट स्कूलों में अक्रॉस सही, जेबी। सही। तो उसके अंदर ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्कूलों को बहुत ज़्यादा मसलन रिफॉर्म लेके आए हैं, ख़ासकर लर्निंग के हवाले से और डिजिटल लर्निंग के हवाले से। हमारे इस स्कूल में इस वक्त 2 हाई टेक लैब्स है। एक तो LMS लैब है। यहाँ ये पूरा एक लैब है। लैब में बच्चों को हम यहाँ डिजिटल लर्निंग कैसे डिजिटल लर्निंग की जाती है उनको हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सिखाते हैं। लैपटॉप LMS सिस्टम का हिस्सा है जिसमें स्टूडेंट्स अपने क्विज़ और असाइनमेंट्स सही। करते हैं। जो लेक्चर वहाँ डिस्प्ले होता है, यहाँ से भी स्टूडेंट इंडिविजुअली इस्तेफादा कर सकते हैं और मेन स्क्रीन आपके सामने है, वहाँ से भी स्टूडेंट अपना लेक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला लैब और दूसरा IT लैब है। दोनों मसलन इंतहाई मॉडर्न फूटिंग पे चल रहे हैं। तो हमारे पास न सिर्फ ये लैब्स है बल्कि उनको चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने टेक फेलोस हायर किए हैं। एक्सपर्ट लोग हैं वो आके फिर अपने जो भी क्लासेस है वो लेते हैं। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बच्चे उस डिजिटल जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो रिसोर्स है, उसको अवेल कर रहे हैं। तो वो मुकाबले का दौर है, कंपटीशन का दौर है, ज़ाहिर बात है। तो उसमें यह है कि उनकी जो डिजिटल स्किल है, उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल है हमारे बच्चों की, उसको इम्प्रूव करने में मेरे ख्याल में कलीदी किरदार अदा करेंगे आगे जाके। फिर ये अभी ये जो प्रोसेस है ये आगे जारी है, तो मज़ीद भी मसलन चेंजिंग्स आएंगे। तो इसके साथ ये कि हमारे पास एक अच्छी लाइब्रेरी है, वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी है। तो आजकल जो वर्चुअल लर्निंग है, सही, उससे बच्चे जो है किताबों से दूर रहे हैं। सही। तो हमारे तलबा जवानों को चाहिए कि किताबों से फ़ायदा उठाए हैं। इसके अलग यानी फ़ायदे हैं। सही। यानी रीडिंग हैबिट बढ़ती है, किताबों से दोस्ती होती है और हमें ये मानना चाहिए कि बात चीज़ें वर्चुअल लर्निंग में नहीं मिलती हैं। सही। जैसे आप इस्लामी आप मालूमात देखें, उसमें वेबसाइट पे यूट्यूब पे बहुत कम जो है वो मालूमात हैं। इसी तरह जो है वो फिर राइटिंग स्किल भी है जो आजकल मतरूक होती जा रही है। बहुत सारी किताबें उसके अंदर है। तो मज़ीद ये है कि हर साल बजट में किताबों के लिए मखसूस एक लोकेशन होती है। तो हम मेरा प्लान ये है कि इस दफ़ा भी हम लाइब्रेरी के लिए काफ़ी अच्छी किताबें हम खरीदें। ज़बरदस्त। तो बच्चों के लिए हमने टाइम टेबल के अंदर भी ये रखा हुआ है कि वो लाइब्रेरी का पीरियड भी है। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन वो लाइब्रेरी अटेंड करते हैं। वहाँ पे फिर रीडिंग के लिए हमने बाकायदा सीट्स और टेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो वहाँ बच्चे आके टीचर की सुपरविजन में वहाँ पढ़ते भी है, रीडिंग भी करते हैं। सही। अच्छा, एक हमारा हुस्न है ना गिलगित बल्तिस्तान के, बयात में, बैठक में बुजुर्ग बात करते थे, सब गौर से सुनते थे। आप ज़ाहिर है आज की बयात के बुजुर्ग हैं, तो आप टीचर्स के लिए जो जैसे कि वहाँ पे भी वो उनको नसीहत की जाती थी, उनको सिखाया जाता था, तो स्पेशली आप टीचर्स के लिए जो पैगाम देंगे यहाँ आज की बयात से, बैठक से, क्या पैगाम देंगे? टीचर्स चूँकि उनका कलीदी किरदार होता है स्कूल के इम्प्रूवमेंट में। सही। क्योंकि क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ उनकी क्लोज इंटरेक्शन होती है। तो बच्चों की नर्चरिंग में, उनके जो करेक्टर बिल्डिंग में, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट में उनका क्रिटिकल रोल होता है। तो टीचर्स के लिए मेरा पैगाम यही है कि अवल तो ये है कि वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अपडेट करते रहे। क्योंकि हमारे जो सीनियर टीचर्स होते हैं, चूँकि वो उनका ज़माना कुछ और था, अभी ज़माना कुछ और आया है, बहुत ही डिजिटल दौर है। इस हवाले से इसका मुकाबला करने के लिए अपनी नॉलेज को, अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करते रहना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। और प्लस ये कि अपने जॉब के साथ थोड़ा कमिटमेंट की ज़रूरत है। अगर जॉब के साथ जब तक हम कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे तो वो हम टीचर नहीं रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी में हमारी वो इज़्ज़त नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है जिस तरीके से आपने टीचर्स के लिए वाज़ेह मैसेज दिया, पैगाम दिया, ख्वाब देखने की पाबंदी तो नहीं है,
और हर इंसान ख्वाब देखता है और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो माहौल क्रिएट करता है। तो आपने नॉर्मल स्कूल के हवाले से क्या ख्वाब देखा है? मेरी यही ख्वाब है, क्योंकि ख्वाब मेरा विजन है, विजन मैंने आर्टिकुलेट किया हुआ है, तो अब बच्चों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि ख्वाब यही है कि बच्चों को हमने कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट लर्नर्स बनाना है। कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट प्लस सिविलाइज्ड, इथिकली साउंड, मॉरली साउंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये हमारी ख्वाब है। और ये न सिर्फ हमारी ये ख्वाब होना चाहिए बल्कि तमाम स्कूलों के ख्वाब होना चाहिए कि माशरे को किस तरह के मेंबर्स दे रहा है, क्योंकि माशरे में जिस तरह के लोग होंगे वो रिफ्लेक्ट होगा कि उनके स्कूल किस टाइप की है। क्या बात। तो स्कूल अगर हमारे अंदर अच्छी एक तरबियतगाह हो, अच्छी एक नॉलेज डिसमिनेट करें हम प्रॉपर तरीके से उनको, वो नॉलेज वाइज भी साउंड होंगे, मॉडर्न जो तकाजे है, डिमांड है, उसको भी फुलफिल करेंगे, तो फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव सोसाइटी के मेंबर्स बने। ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर है हमने आपका वक्त लिया और यहाँ से उस अहद में भी जब किसी गांव में हम जाते थे तो वहाँ गांव में रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, वहाँ से कोई तोहफ़ा देते थे कि आप इसको लेके अपने साथ जाएं। तो आज नॉर्मल स्कूल वो कि हमारा यानी पहला ख्वाब देखने की जगह थी। तो यहाँ से आपने जो हमें तोहफ़ा दिया, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। आपने बहुत खूबसूरती के साथ उन तमाम इश्यूज़ को भी आपने एड्रेस किया और साथ साथ यहाँ से जो पैगाम जाना चाहिए उसकी तरफ भी आपने निशानदही की। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे प्रिंसिपल नॉर्मल स्कूल के यहाँ बैठ के न सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उसकी ताबीर के लिए अपने दस्तों बाजू यानी अपने असातिज़ा को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी दुआ यही है जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन माशरे में हमें नज़र आए, और यही हमारा काम भी होना चाहिए कि हम स्कूल के दस्तों बाजू बने, उनकी आंखें बने, कान बने, और इन्हीं के साथ हमारा दिल धड़कना चाहिए, जिनकी वजह से हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। यानी मुस्तकबिल के मेमार यहाँ से निकलेंगे, इलाके में खुशहाली आएगी, इलाके में सुकून आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त चाहता हूँ।